पूरी दुनिया में गिनने की जो प्रणाली थी वो उंगलियों से संबंधित थी। हमारे पुरखे उंगलियों पर 1, 2, 3 गिना करते थे। और सबसे पहले चूंकि उंगलियों की संख्या 10 है तो दाहिने नहीं बाएं हाथ से। आइए इसको जानते हैं कि बाएं हाथ से हम क्यों कह रहे हैं। इसका सबूत देखते हैं। जैसे रोमन साम्राज्य का जब उदय हुआ यूरोप में, तो रोमन अंक का विकास हुआ, और रोमन अंक का जब विकास हुआ तो उसमें जो लिखने की प्रणाली है वो उंगलियों के संकेतक हैं। जैसे 1 को कैसे लिखा जाता है रोमन में? ऐसे, ऐसे, ये है 1 रोमन अंक में। तो जैसे ये है 1 उंगली खड़ी है, बस इसी का सिंबल है 1। ऐसे देखिए 1, और 2 लिखना होगा तो ऐसे। देख पा रहे हैं कि 2 हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 को ऐसे, ये 2 उंगली, ये 2 हो गया। 3 लिखना हो तो ऐसे, बाएं हाथ से ऐसे, इसका सिंबल बना 3। इसका मिलान कीजिए 3, एकदम फोटोकॉपी है 4। तो 4 में जो हम लोग देखते हैं भी, और भी से पहले जो हम लोग पाई देते हैं, यह नहीं था। 4 के लिए फिर रोमन अंक में 4 ऐसे होता था, 1, 2, 3, 4 ऐसे। वो भी से पहले 1 घटाकर लिखने की प्रणाली रोमन में भी बाद में आई। 4, 4, 4 ऐसे, 4 देखिए 4 उंगलियां और 4 खड़ी पाई, और 5 ऐसे। देख पा रहे हैं यहां वी बन रहा है ना, वी, ये 5 उंगलियां ऐसे। इसका फोटो बनाएंगे तो कैसे 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 बनेगा चित्र? ऐसे 5 ऐसे। अब हम 6 पर आते हैं, 6 पर। तो 6 के लिए देखिए ये वी, भी और पाई 6। इससे पता चलता है कि हमारे जो पुरखे थे वो दाहिने से नहीं बाएं हाथ से काउंटिंग शुरू करते थे। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। अब ये सबूत रहा, पहले भी, इसके बाद 1, 6 साबित हुआ। ऐसे, ये 6 हो गया। जब तक हम इस हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी उंगली नहीं डालेंगे, तो 6 नहीं बनेगी। इसको करेंगे तो ये उल्टी दिशा में है, हाँ, तो ऐसे होगा इस हाथ से। और 6 हो गया। 7 के लिए ऐसे, 8 के लिए ऐसे, और 9 के लिए ऐसे। पहले ऐसे था, पहले रोमन अंक में ऐसे था,
इसको लिख लेते हैं। तो 6 7 कैसे, भी और 2 पाई, 7 8 भी 3 8, 9 कैसे, भी 1 2 3 4, 9 ऐसे। वो बाद में डेवलप हुआ, जो x के पहले पाई देकर जो 9 लिखते हैं वो बाद में डेवलप हुआ। तो 9 ऐसे देखिए, 9 से 9 मिल रहा है, ये भी आ गया ऐसे, और फिर 3 भी के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 सीधी अंगुलियां, तो 5 और 4 9। और 10 में क्या है, 10 में 2 भी है, 1 भी ऐसे, 5 और 1 भी ऐसे, 10 हो गया। दशमान पद्धति है, चूंकि उंगलियों की संख्या 10 है और उंगलियों से जो गिनती होती है वो चीन में, माने एशिया में कहिए, और यूरोप में और मध्य अमेरिका की जो माया सभ्यता थी वहां भी, अफ्रीका में भी उंगलियों से काउंटिंग करने का सिस्टम था, लोग गिनते थे इसी से। और भारत में भी हम लोग देखते हैं, जो पंजाब में जो पंज है तो पंजा से संबंधित है, और पंजा में 5 उंगलियां, पंजाब। तो पंज जो संकेत है, तो पंच तो संस्कृत में बोलते हैं, पंज ही बोलते हैं, जो पुराने से पुराने अभिलेख हैं उसमें पंज ही लिखा हुआ है। पंज माने पंजा, और दोनों हाथ की उंगलियां जब हम लोग मिला देंगे तो इसकी संख्या 10 हो जाएगी। 10 माने दोनों हाथ, जैसे दस्ताना जो हाथ में हम लोग दोनों 10 उंगलियों में पहनते हैं, दस्ताना, इसमें 10 है। इसी 10 को कैसे पता चलेगा कि इसी को हम लोग बोलते हैं? 10 को ही दोनों हाथ भी बोलते हैं और 10 को भी 10 की संख्या भी बोलते हैं। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप थोड़े से पड़ोसी देश में चले जाइए, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की जो भाषा है पश्तो, उसमें 10 को लस बोलते हैं। 10 को क्या बोलते हैं? लस। और लस का 2 अर्थ होता है। एक अर्थ होता है हाथ, लस माने, और एक अर्थ होता है 10। साबित हुआ कि 10 उंगलियों से संबंधित है। तो इसको बोलते क्या हम लोग हैं? ये रोमन अंकों को डिजिट। डिजिट माने अंक। ये तो आप जानते ही हैं कि डिजिट माने अंक, DIGIT अंग्रेजी में डिजिट। ये बना कैसे? ये लैटिन शब्द से बना। लैटिन भाषा में उंगलियों को डिजिटुस कहा जाता है। DIGITUS, डिजिटुस या डिजिटस। 2 प्रकार का इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो उंगलियों, डिजिट का अर्थ उंगली। बहुत जगह तो फिंगर भी सब चलता है, ऐसा भी है। तो अब ये तो रही रोमन प्रणाली। अब रोमन प्रणाली के अलावा यहां हम लोग देखते हैं कि जो कुषाणों की जो लेखन शैली थी, कुषाणों की भारत में, या सातवाहनों की,
तो जैसे यहां हम लोग 3 लिखते हैं ऐसे, 1 लिखते हैं ऐसे, 2 लिखते हैं ऐसे, तो कुषाण राजाओं ने और सातवाहनों ने कैसे लिखा है इसको, ये देख लीजिए। ऐसे एक खड़ी है, एक पड़ी है, 1 2 ऐसे, 3 ऐसे। ये एक कुषाणों के शिलालेखों में और सातवाहनों के शिलालेखों में 1 2 3 ऐसे, ऐसे रहा तो रोमन, ऐसे रहा तो ये शक और सातवाहनों की लेखन शैली के नमूने हैं अंकों के ऐसे। और माना यह जाता है कि ये जो पड़ी पाई है 3, इसी से आधुनिक 3 का डेवलपमेंट हुआ। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ऐसे है तो यही कालांतर में बदल करके ऐसे हुआ, मिल गया, ये मुंह है तो हुआ 3। अब ये मत सोचिएगा ये 3 ऐसे ही चारों तरफ है। इसी असम में जो अहोम लिपि है, तो अहोम लिपि में 3 ऐसे है, ऐसे लीजिए, मुंह उलट गया। उधर आप जाएंगे दक्षिण पूर्व एशिया में खमेर में, तो खमेर में देखेंगे कि ई और उलट गया है, ऐसे है। ये भी 3 है, 3 के देख रहे हैं रूप, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। लेकिन अब ये जो 1 2 3 है, अब इसमें जगह नहीं है, अब जगह है तो पता नहीं आपको दिखाई पड़ेगी या नहीं दिखाई पड़ेगी। ये जो 1 2 ये 3 जो है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल डिजिट कहते हैं, तो इसका विकास भारत में हुआ, भारत में। और भारत से यह 1 2 3 जो है, ये सबसे पहले अरब वाले लोग ले गए अपने देश में, अपने मुल्क में 7वीं शताब्दी में। और 12वीं शताब्दी में अरब से यूरोप के लोग ले गए इसको 1 2 3 को। इसीलिए यूरोप में इस 1 2 3 को अरेबिक कहा जाता है, अरेबिक। आज भी अरेबिक का मतलब हुआ कि यूरोप वाले लोग कहते हैं कि 1 2 3 जो डिजिट है, अरेबिक इसलिए कहते हैं कि इसको भाई हम लोगों ने अरब देश से लिया है, इसीलिए वे लोग अरेबिक इसको बोलते हैं। लेकिन इसका रूट तब पकड़ाएगा जब हम लोग ये जानेंगे कि अरब देश के लोग इसको क्या बोलते हैं 1 2 3 को। तो अरब देश के लोग बोलते हैं इसको हिंदसा, इसको हिंदसा, माने हम लोगों ने इसको हिंद देश से लिया। देखिए इतिहास शब्द बता रहा है कि इसकी यात्रा किधर से किधर हुई, माने हिंद देश से हुई यूरोप में। तभी तो अरब के लोग इसको हिंसा बोलते हैं, यूरोप के लोग इसको अरेबिक बोलते हैं। क्लियर हुआ कि भारत से गया और फिर वहां से लौट आया भारत यूरोप से इंटरनेशनल डिजिट। इसीलिए अब इसको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है, इसमें इंडियन शब्द जोड़ा जाता है। तो मैंने कहा कि पहले लोग, रोमन वाले लोग ऐसे लिखते थे, तो ऐसे लिखने से होता क्या था कि काउंटिंग करने में बहुत परेशानी होती थी, अंक लंबे हो जाते थे। जैसे मान लीजिए कि हमको रोमन अंक में 38 लिखना है, 38,
तो 38 को कैसे लिखते थे रोमन वाले लोग? ऐसे लिखेंगे 10, फिर 10, फिर 10, 3 हुआ तो अभी 30 हुआ, और 30 के अलावा फिर 38 लिखना है तो 30 8 और लिखेंगे, माने वी और 3 पाई लगाएंगे। अब नो ये 38 हुआ, ये 10, 20, 30, 5, 35, 36, 37, 38, इतना लंबा, इतना लंबा रोमन के लोग लिखते थे। और भारत ने जो डेवलप किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 है। अब भारत ने 2 में ही काम चला लिया, जिसको हम लोग दार्शनिक पद्धति बोलते हैं। 3 और 8 38, छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो ये छोटा हो जाने से इसको उन लोगों ने अपना लिया कि भाई इससे कैलकुलेशन करने में बहुत सुविधा हो रही है, और इसको हम लोग जब अपना लेंगे तो हमारा व्यापार वगैरह का कार्य अच्छे से होने लगेगा। और ये 12वीं सदी में जब यूरोप गया इस तरह का लेखन अंकों का 3, 8, तब यूरोप में व्यापारिक क्रांति हुई। और व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति भी जिसको इतिहास में कहा गया है, और वाणिज्यिक क्रांति ही धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां यूरोप में हुई। लेकिन उसके मूल में ये था 3, 8। क्योंकि मान लीजिए किसी दुकान पर आप गए और दुकानदार 38 इतना लंबा लिखने लगेगा अपनी बही पर, तब तो वो पिछले वाला ग्राहक चला जाएगा कि कब तक रुकेंगे, ये तो इतना लंबा लंबा लिख रहा है बही पर। तो इस प्रणाली के जाने से कैलकुलेशन में सुविधा हुई, और वहां पर यूरोप में व्यापारिक क्रांति हुई, वाणिज्यिक क्रांति हुई, फिर औद्योगिक क्रांति हुई। आपने सुना, अब फिर अगली वीडियो में आप लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।